जसपुर में आज सुबह सदगुरु सेवा सदन ट्रस्ट के तत्वाधान में मिशन जागते रहो संस्था द्वारा संचालित बीज बम महोत्सव अभियान कार्यक्रम के तहत जसपुर के महुआ डाबरा नेहरू राजकीय इंटर कॉलेज के समीप कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि STSC आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार व मिशन जागते रहो संस्था के संचालक हरीश चंद्र कश्यप एवं महेंद्र सिंह पाल, डॉक्टर गुलाब सिंह राणा ने कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मंचासीन अतिथियों का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्था के संयोजक हरि चंद कश्यप ने विस्तार पूर्वक जानकारियां देते हुए कहा कि मिशन का शुभारंभ प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश के अफजलगढ़ विकास खंड के ग्राम पैगमपुर में धामपुर तक NH के दोनों ओर वृक्ष रोपकर विधायक कुंवर सुशांत सिंह के द्वारा किया गया। आज दूसरा चरण नगर पंचायत महुआ डाबरा में किया जा रहा है। जसपुर से डॉक्टर गुलाब सिंह राणा के साथ प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गुरु सेवा ट्रस्ट मिशन के द्वारा जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है, क्योंकि बीज बम एक नई तकनीक है। एक पौधा लगाने में जो लगभग 50 रुपये से 100 रुपये की लागत आती है, वहीं पर ये बहुत आसानी से इस 100 रुपये में हम लगभग 1000 पौधे लगा सकते हैं उसी लागत से। और इसको जहाँ पर हम लगाने भी नहीं जा सकते, अगर जो हम वहाँ फेंक भी देंगे उसको और वो अंकुरित हो जाएगा। और कई जगह जैसे आपने ये स्टार्टिंग की है, बहुत सराहनीय कार्य है। और इससे मैं समझता हूँ जो हमारे सड़कों के किनारे जो पेड़ कटे हैं, और जैसे अभी पहाड़ में ही मैं देखता हूँ कि ऑल वेदर जो रोड बनी है उसके पहाड़ के कटने से कई जगह भूस्खलन होता है और उससे बड़ा नुकसान होता है। तो ये हमारे पहाड़ प्लेन सबके लिए एक नई तकनीक है, और इस विधि से हम बहुत अपनी प्रकृति को और अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं और नए नए पेड़ पौधे हम लगा सकते हैं। क्योंकि जो हरिशंकर बंधु जी ने ये शुरुआत की है, तो ये बहुत सराहनीय कार्य है। और मैं अपने गवर्नमेंट और सरकार से भी इस विषय को रखूँगा कि आप के इस तकनीक को वो अपनाएं और हम जो पर्यावरण है उसको बचाएं। और इसी के मेरा क्योंकि इंटरेस्टेड विषय भी है ये, अभी जब मैं ज़िले की समीक्षा बैठक करता हूँ तो कई बार जो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में हमारे किसानों के लिए पेड़ आते हैं वो उनका सही से वितरण नहीं होता, तो उसके लिए हमने भी प्रयास भी किया है। और अभी जसपुर में भी 4-5 दिन बाद फिर उसका वितरण होगा। और हमारे 2 प्रयास सफल रहेंगे, एक आपके बीज बम के द्वारा और एक हमारा जो उद्यान विभाग है उसके द्वारा। और हम जो क्योंकि अभी कितनी बड़ी आपदा आई थी उसमें कोरोना में, और उसमें आपने पेड़ों के महत्व को देखा ही होगा। और मैं सभी इसे जो नई तकनीक है बीज बम की, क्योंकि आजकल इन्होंने नाम भी बहुत अच्छा दिया है, और मैं इनके इस कार्य के लिए इन्हें बधाई और इनके प्रशंसा करता हूँ। धन्यवाद। योजना नहीं है, ये विशुद्ध रूप से सामाजिक संस्था है। मिशन जागते रहो कार्यक्रम संस्था के द्वारा ये कार्यक्रम बीज महोत्सव अभियान कार्यक्रम है, जिसका द्वितीय चरण यहाँ से महुआ डाबरे से प्रारंभ हो रहा है। और हमारी सहयोगी संस्था है सदगुरु सेवा सदन ट्रस्ट, तो यहाँ का दायित्व इनके द्वारा संचालित है। ये किसी आर्थिक लाभ का कार्य नहीं है, कोई आर्थिक लाभ नहीं लिया जा रहा है इससे। ये विशुद्ध रूप से सामाजिक सेवा है। तन मन धन से प्रकृति के लिए, प्रकृति को हरा भरा सुंदर सहज बनाने के लिए और पर्यावरण को साफ रखने के लिए, ऑक्सीजन को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम। क्योंकि ऑक्सीजन होगी तो ये संसार होगा, वृक्ष होगी तो ऑक्सीजन होगा। चरण में विगत दिनांक 29
से प्रारंभ किया, ग्राम पैगंबरपुर विकासखंड अफजलगढ़ जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश से। और ये सीधा नेशनल हाईवे 74 से शुरू करके धामपुर तलक किया। धामपुर तलक बीच बीच में एसडीएम साहब ने, सीओ साहब ने, ईओ इत्यादि लोगों ने और गणमान्य लोगों ने, समाज सेवी लोगों ने इसमें सहभागिता की। धामपुर तलक 36 किलोमीटर ये वहाँ जाके समापन किया। और पुनः द्वितीय चरण यहाँ महुआ डाबरे से सतगुरु सेवा सदन ट्रस्ट के माध्यम से और माननीय चेयरमैन श्री SC/ST उत्तराखंड माननीय श्री मुकेश जी के करकमलों के द्वारा आज ये यहाँ से फीता काटकर शुभारंभ किया गया। चलने वाली प्रक्रिया है, बीच बीच में रुकते निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि अब हम प्रत्येक रविवार को एक गांव में जाया करेंगे। और ये लक्ष्य है कि प्रत्येक रविवार, चाहे वो जाड़ा गर्मी बरसात कुछ भी हो, एक रविवार को एक गांव का चयन कर लिया पहले से, और उसके तालाबों के किनारे, तालाबों पे और धर्म स्थलों पे और कॉलेज में एक गांव को हमने बीज बम्ब से रख देने हैं, रोपित कर देने हैं, ताकि वो आच्छादित हो सके, वृक्षों से आच्छादित हो सके। उसमें भिन्न भिन्न प्रजातियों के बीज हैं, गोल्ड मोहर है, देखने में भी अच्छा लगता है ना, पीपल है, इमली है और रीठा वगैरह ऐसी चीज़ें भी हैं।